हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नदीम एजुकेशन सेंटर में। आज हम आपके लिए लाए हैं प्राथमिक अंकगणित संख्या और संख्या पद्धति। फर्स्ट चैप्टर का 4 वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप लोग जा करके पहले उस वीडियो को देख ले ताकि आगे का जो क्वेश्चन वो अच्छे से समझ में आए। उस 4 वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेकर के 40 तक जो प्रश्न है उसको सॉल्व किए हैं। पर वीडियो 10 क्वेश्चन है। आप लोग हर वीडियो को देखिएगा और शुरू से लेकर के अंत तक देखेगा। इस वीडियो में जो भाग 5 है, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन जो है प्रश्न 41 से लेकर के 50 तक जो है 10 प्रश्न इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह भाग हमारा 5 हो जाएगा, भाग 5 हो जाएगा ये हमारा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका इतना हक बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, प्रश्न है 41वां कि निम्नांकित संख्या को द्विआधारी पद्धति में लिखें। क्या है? 41वां प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं को द्विआधारी पद्धति में लिखें। तो यहाँ संख्या दी हुई है, इसको द्विआधारी संख्या मतलब द्विआधारी संख्या के पद्धति में लिखना है, द्विआधारी पद्धति में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, इसका पहला संख्या है 42। इसको द्विआधारी में लिखने के लिए क्या करेंगे? इस संख्या को द्विआधारी में लिखने के लिए क्या करेंगे? इसको भाग करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, 2 से करते जाएंगे, द्विआधारी रहेगा तो 2 से करते चले जाएंगे। तो 2 से करेंगे तो 21, फिर 2 से करेंगे 21, तो कितना बचेगा? शेष 10। देखिए, 2 से किए तो पूरा कट जाएगा, तो 21 दूना 42, 0, शेष कितना रह जाएगा? 0। भाग करेंगे तो 42 में 2 से भाग करेंगे तो 21 आएगा, शेष हमारा 0। अब 21 को फिर 2 से भाग करेंगे तो 21 में 2 से भाग करेंगे तो कितना? पूरा तो नहीं जाएगा, तो 21, 2 पंचे 10, 2 दाई के 20, 2 दाई के 20 आएगा। कितना बारी में? तो 10 बार में। शेष कितना रह जाएगा? 1 रह जाएगा। शेष कितना रहेगा? 1 रह जाएगा। अब फिर क्या करेंगे? 10 को फिर 2 से भाग करेंगे, 10 में 2 से भाग करेंगे तो क्या बार में जाएगा? तो 5 बार में। तो यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ फिर पूरा 10, 2 में जो 2 से 10 में भाग करेंगे तो 10 पूरा कट चलाएगा। जब पूरा कटेगा तो शेष हमारा 0 बचेगा, तो फिर यहाँ 0 शेष लिख लेंगे। फिर कितना है? 5 है। तब क्या करेंगे? फिर 5 में 2 से भाग करेंगे तो पूरा तो नहीं जाएगा, तो 2 दूना 4 मतलब 2 बार में 4 आएगा, तो 2 दूना 4, शेष 5 में से 4 घटेगा तो शेष हमारा 1 बच जाएगा, शेष हमारा 1 बचेगा। अब फिर क्या करेंगे? फिर इस 2 को फिर 2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे तो 2 इकाई 2, फिर हमारा जो शेष बचेगा 0। यही इस तरह यही भाग करने का सही तरीका है द्विआधारी पद्धति का। अब तो हम लोग यहाँ भाग कर लिए, अब इसका द्विआधारी पद्धति को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ के कौन सी संख्या है? एक संख्या 1 है, तो लिखेंगे 1, फिर ऊपर चले जाएंगे। यहाँ इसके बाद जो नीचे जो आएगा उसके बाद ऊपर चले जाएंगे। फिर यहाँ 0 है तो 0 लिखेंगे, फिर उसके बाद 1 है, फिर 1 लिखेंगे, फिर 0 है, फिर 0 लिखेंगे, फिर 1 है और फिर 0 है। ये लिखा गया द्विआधारी पद्धति। अब इसमें क्या करेंगे? घात चढ़ा देंगे, तो इसका घात 2 लिखेंगे। 10, 10, 10, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 का घात 2 दे देंगे। 2 घात इसका कितना है? 2 है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक और प्रश्न बना देते हैं। दूसरा है 56। कितना है? 56। 56 को भी सेम इसी तरह करना है, 2 से भाग देते रहना है। तो 2 से देंगे तो कितना बार में जाएगा?
तो 2 से भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 28 दूना 56, 28 बार में पूरा पूरा कट गया तो यहाँ 0 आ जाएगा। 2 से 56 में भाग करेंगे तो 28 बार में जाएगा तो 0 शेष तो हमारा 0 आएगा, तो यहाँ 0 लिख लिए। अब फिर 28 में 2 से भाग करेंगे, 28 में 2 से भाग करेंगे तो 14 बार में जाएगा, तो फिर इसका 14 बार में जाएगा पूरा पूरा करें, फिर शेषफल 0, फिर 0 लिख लेंगे। फिर 14 में 2 से भाग करेंगे क्या बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, इसमें भी शेषफल 0। और फिर 7 में 2 से भाग करेंगे तो पूरा तो नहीं जाएगा, लेकिन 2 या 6 तो आएगा, 3 बार में 6 आएगा, यहाँ 3 लिखेंगे और शेष 1 बचेगा तो 1 यहाँ लिख लेंगे। फिर यहाँ 2 से भाग करेंगे, फिर 2 1 2 और 1 शेष बच जाएगा, यहाँ 1 लिख लेंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे, इसका द्विआधारी पद्धति कैसे लिखेंगे, यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर यहाँ 0 0 0, 3 ठो 0 है, 1 2 3 ठो 0, फिर 1 1, इस तरह है। फिर इसका घात 2 लिख लेंगे। यही इस पहला का आंसर ये हो जाएगा और दूसरा का आंसर यही हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। बाकी जो प्रश्न है तीसरा और चौथा वो लोग आप खुद से बनाकर चेक कीजिएगा बन रहा है कि नहीं, बन जाएगा, बहुत ईजी, कुछ नहीं करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 42वां प्रश्न है कि निम्नांकित संख्याओं को दार्शनिक प्रणाली में लिखे। यहाँ था द्विआधारी पद्धति में, यहाँ दार्शनिक प्रणाली में लिखना है। तो दार्शनिक प्रणाली में कैसे लिखेंगे, क्या है, निम्नांकित संख्या को निम्नांकित संख्याओं का संख्याओं को दार्शनिक प्रणाली में लिखे, दार्शनिक प्रणाली में लिखे। तो यहाँ संख्या दिया हुआ है, इसको क्या करना है, दशमिक प्रणाली में लिखना था। 42 का पहला है 1 0 0 1 का घात 2 है, कितना है, इसका घात 2 है। अब इसको दशमिक प्रणाली में लिखने के लिए क्या करेंगे कि जो 4 संख्या है तो एक संख्या जो 1 है इसको छोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इसका घात कितना है, 2, तो छोड़ने के बाद संख्या 3 बचेगा, तो 2 का घात 3 कर देंगे, 2 का घात 3 करेंगे, गुना करेंगे, यहाँ कौन संख्या 1, तो 1 से गुना कर देंगे। 2 घात में तो 2 के पावर 3 गुने 1, घात में 3 रहेगा तो 3 गुने पावर 3 गुने 1, इस तरह रहेगा, है ना। तो 2 के पावर 3 गुने 1, फिर क्या करेंगे, प्लस का निशान देंगे, फिर 2 के पावर 1 घटाते, पावर जो है इसका घटाते चल जाएंगे, तो 2 के पावर 3 लिखे तो 2 का पावर 1 घटा देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, और गुना में 1 तो लिख लिए हुए तो 1 के बाद 0 है तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस का निशान देंगे, फिर 2 के पावर घात 1 घटेगा, 2 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, फिर गुने, फिर यहाँ पर 0 है तो 0 लिख देंगे, फिर प्लस का निशान देंगे, फिर प्लस का निशान देने के बाद फिर 2 का पावर जो है 0 हो जाएगा, 1 के बाद 0 गुने, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 2 का पावर 3 है तो 2 के पावर क्यों है 3 है तो इसका कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2, 3 मरतबा 2, तो 3 मरतबा 2 होगा, तो इसको गुना करेंगे तो 2 3 मतलब 2 दूना 4 और दूना 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो यहाँ 8 गुने 1 प्लस 2 के पावर 2 है तो 4 गुने 0 प्लस 2 के पावर 1 है तो 2 1 2 गुने 0 प्लस 2 के पावर 0 है तो 0 हो जाएगा गुने 1। अब इसको गुना करेंगे, 8 1 8 जोड़ 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 2 को भी 0 से गुना करेंगे तो 0, 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब फिर
और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो अब जोड़ेंगे तो 8 है 1 9 हो जाएगा। तो इसका यही आंसर हो जाएगा, इसका यही आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा प्रश्न बनाते हैं, एक प्रश्न और बनाकर समझा देते हैं। दूसरा है 11 0 1 के घात 2 है, इसका घात 2 है। अब इसको कैसे करेंगे, तो फिर उसी तरह करेंगे कि इसका घात कितना है 2 है, तो 2 के पावर 3 करेंगे, 2 के पावर 3 करेंगे गुने 1 जोड़ फिर 2 के पावर 2 घटाते चले जाएंगे तो 2 के पावर 2 गुने 1 फिर जोड़ फिर 2 के पावर घटाएंगे तो 1 हो जाएगा गुने यहाँ 0 है तो 0 प्लस 2 के पावर 0 गुने 1। अब गुना करेंगे तो 2 के पावर 3 है तो ये 8 हो जाएगा और प्लस 2 के पावर 2 तो 4 गुने 1 तो 4 हो जाएगा प्लस 2 के पावर 1 तो 2 इकाई 2 और 0 गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा और प्लस ये 2 के पावर 0 गुने 1 है तो ये हमारा 1 हो जाएगा। अब इस सबको जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 8 4 12 1 13, यही इसका आंसर आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा। 42 तक तो समझ में आ गया होगा। चलते 43वां की तरफ। 43वां प्रश्न, निम्नांकित द्विआधारी पद्धति वाली संख्या को जोड़े। क्या करना है, द्विआधारी संख्या वाली जो पद्धति दी हुई है उसको जोड़ना है। तो 43 है, 43 का पहला प्रश्न है 10 1 0 1 1 मतलब 1011 प्लस 11 11 11 11 सॉरी 11 और 11 1 1 1 1 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको जोड़ने के लिए जो फॉर्मेट है उसमें लिख लेंगे 1011 1111, यहाँ प्लस का निशान देंगे। अब इसको जोड़ेंगे। अब इसको जोड़ने के लिए क्या करना है, एक हम लोग आम हम लोग जो जनरल मैथ जोड़ते हैं तो 1 और 1 2 जोड़ते हैं, 1 और 1 2 जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं है। यहाँ 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 जब हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, दाईं तरफ जो है राइट में संख्या, वो संख्या को लिखेंगे, 0 लिख देंगे, 1 रह जाएगा हमारा। अब फिर क्या करेंगे, 1 और 1 को लिखेंगे तो फिर 1 और 1 10 हो जाएगा और एक संख्या रह गई थी तो उसमें 1 जोड़ देंगे, ये 10 बचेगा। एक संख्या जो पहले वाली थी उसको रख लेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो ये 11 हो जाएगा। 11 होगा तो फिर क्या करेंगे, 11 होने 10 और 1 11 हो जाएगा तो इसका फिर दाएँ वाली जो संख्या उसको लिखेंगे। तो इसकी दाएँ वाली संख्या कौन सी है, 1 है, 1 लिखेंगे, फिर हमारा 1 बच जाएगा इसका। अब 1 बच जाएगा तो फिर क्या करेंगे कि 0 और 1 को जोड़ेंगे। कितना करेंगे, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 और फिर इस 1 को जोड़ेंगे, इस 1 को और इस 1 को जोड़ेंगे तो फिर 10 हो जाएगा। तो 10 का फिर 0 ले लेंगे, 10 का फिर यहाँ 0 लेंगे, 1 रह जाएगा। फिर 1 1 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, 1 को 1 इसको जोड़ेंगे तो ये 11 हो जाएगा। 10 और 1 11, तो यहाँ 11 लिखेंगे। अब इसका घात 2 लिख देंगे, इसका घात 2 लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब इसका एक और, इसका 44वां प्रश्न बनाते हैं। यहाँ तो जोड़ना था, अब 44वां में घटाना है। कह रहा है कि निम्नांकित द्विआधारी पद्धति वाली संख्या को घटाए। तो संख्या है 11,111, इसमें से घटाना है 1000 को। तो हम लोग 111 में से 1000 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 111 आ जाएगा, 1111 आएगा। लेकिन यहाँ द्विआधारी पद्धति संख्या वाली संख्या, मतलब द्विआधारी पद्धति वाली संख्या को घटाना है। तो इसका दूसरा फॉर्मेट है, तो इसको यहाँ जो घटाने का यहाँ लिख लेंगे 11000 और 0 0 0। अब घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, जैसे जोड़े थे उसी तरह घटाना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 में से 0 जाएगा 1,
फिर 0 0 में मतलब 1 में से 1 जाएगा, इसकी जो पहली संख्या ठीक है 1000 1111, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि 1 में से 0 जाएगा तो 1 आ जाएगा, फिर 1 में से 0 गया तो 1, फिर 1 में से 0 गया 1, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका जो घात होगा वो घात लिख लेंगे। इसमें कितना 50 प्रश्न है। यहाँ तक तो किसी को कुछ दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं यहाँ, सॉरी यहाँ घात छूटा, यहाँ घात लिख लीजिएगा आप लोग, यहाँ घात हो जाएगा। इसका एक प्रश्न आप लोग खुद से बना लीजिएगा। अब 45वां प्रश्न बनाते हैं। 45वां है कि द्विआधारी में कितने अंकों का प्रयोग होता है उन्हें लिखिए। द्विआधारी में दोस्तों 2 ही अंक का प्रयोग होता है, वो कौन कौन है, एक तो 0 होता है और एक 1 होता है, यही 2 है। इसका यही आंसर हो जाएगा कि द्विआधारी पद्धति में अगर कोई एग्ज़ाम में पूछ देगा, किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछ देगा कि द्विआधारी पद्धति में कितने अंकों का प्रयोग होता है, द्विआधारी में कितने अंकों का प्रयोग होता है, तो 2 ही अंक का प्रयोग होता है। मतलब कौन कौन है, तो 0 और 1, यही 2 अंक हैं। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है 46। करा कि 999 गुने 675 को वितरण गुण बंटन नियम के अनुसार सरल करें। बंटन नियम के अनुसार सरल करना है कितना को, 999 गुने 675। दोस्तों बोलने में मिस्टेक हो रहा है, उस पर आप लोग गौर नहीं कीजिएगा, धीरे धीरे इस चीज़ में सही करेंगे हम इस चीज़ को। तो आप लोग बस क्वेश्चन जो बन रहा है उसको देखिए। अब क्वेश्चन है कि 999 गुने 675 को वितरण गुण बंटन नियम के अनुसार सरल करें। तो बंटन नियम के अनुसार कैसे सरल करना है, तो बहुत आसान है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस संख्या को मान ली ले लेते हैं, जैसे 999 है, तो इसको बंटन नियम के अनुसार सरल करने के लिए क्या करेंगे, 999 जो है तो उसको हम 1000 घटे 1 लिख सकते हैं। 1000 घटे 1000 माइनस 1 लिखेंगे, तो 1000 में से 1 घटाएंगे तो 999 आ जाएगा। 1000 में से 1 को घटाएंगे तो 999 आ जाएगा। मान लीजिए कि 8 रहेगा कोई संख्या, इसका बंटन नियम लिखना रहेगा, तो इसको तो इस तरह भी लिख सकते हैं, 7 + 1 लिख सकते हैं, या 9 - 1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो अब यहाँ है कि 999 है, तो इसका 1000, इसको हम कैसे लिख लें, 1000 माइनस 1, इसको अगर 1000 में से 1 को घटाएंगे तो 999 आ जाएगा। गुने करके 675 कर देंगे, 675 करेंगे तब गुना करेंगे, तो 1000 को 675 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 675 और 3 ठो 0 इस पर बैठा देंगे, तो 1 ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 6,75,000 हो जाएगा। और फिर माइनस, अब 675 को 1 से गुना करेंगे तो एक कहीं 1 हो जाता था, 675 कहीं 675 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 6,75,000 में से 675 को घटाएंगे, 6,75,000 में से 75 को घटाएंगे तो ये 0 है, 1 पैसा लेंगे तो 10, ये भी 0 है तो ये भी इससे पैसा लेगा, ये भी इससे पैसा लेगा, तो 5 से पहले ये 0 पैसा लेगा, ये 1 लेगा तो ये 5 4 रहे बच जाएगा, और ये 1 10 हो जाएगा। 10 वाला फिर ये 0 लेंगे तो ये 9 बचेगा, फिर ये 10 हो जाएगा, फिर 1 इसमें आएगा तो फिर ये 9 बचेगा, फिर 1 10 हो जाएगा। फिर 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5, फिर ये 9 था, 9 में से 7 गया तो 2, ये भी 9 था, 9 में से 6 गया तो 3, ये 4 था, 5 में 1 ले लिए थे, 7 6, तो यही इसका आंसर, यही बंटन नियम है इसका। तो यही हो जाएगा 6,74,325, यही इसका आंसर हो जाएगा 46 का। अगला है 47। 47 में क्या है
कह रहा है कि 897 गुने 365 माइनस में 897 गुने 265 का बंटन नियम के अनुसार, इसको भी बंटन नियम के अनुसार सरल करना है। तो कितना है 897 गुने 365 माइनस में 897 गुने 265, यही है। इसको बंटन नियम के अनुसार सरल करना है। तो दोस्तों चलिए इसको अगले पेज में बनाते हैं। यही है 897 गुने 365 माइनस 897 गुने 265, ये संख्या दी हुई है। अब इसको बंटन नियम के अनुसार कैसे सरल करेंगे? तो दोस्तों इस दोनों संख्या में कॉमन कौन सा है? तो हमारा जो है ये दोनों संख्या कॉमन है। इस दोनों संख्या में जो है कौन संख्या कॉमन है? 897 कॉमन है। तो क्या करेंगे हम 897 को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे? कौन संख्या बच जाएगी? 365 घटे में 265, 365 घटे में 265। तो घटाएंगे तो 897, इसको इसी तरह लिख लेंगे। और इस दोनों में से घटाने के बाद कितना आ जाएगा? तो 65, 365 में से 265 को घटाएंगे तो वो हो जाएगा 100 बचेगा। इस दोनों में से इसको घटाएंगे तो 100 बचेगा। अब 897 को 100 से गुना करेंगे तो 897, 2 को 0 बैठा देंगे तो ये हो जाएगा 89,700, यही इसका आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न बनाते हैं। 48वां है कि 15वें पहाड़ा का जोड़ या 15वें के प्रथम 10 अपवर्त का योग क्या होगा? कह रहा है कि 15 का जो पहाड़ा है उसको लिखना है और इसका योग जो है वो क्या होगा, या पहाड़ा जोड़ करके लिख सकते हैं, या उसका जो प्रथम 10 आवर्त क्या, जो प्रथम 10 है अपवर्त का योग क्या होगा वो बताना है। तो 15 गुने 1 बराबर 15, इस तरह लिखेंगे। 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 30, 15 गुने 3 45, 15 तिया 45, 15 गुने 4 तो 60 होगा, 15 पचे 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नमा 135 और 15 दाएँ के 150, 150, ये 10 हो गया। 15 का पहाड़ा पढ़ना था, हमने यहाँ लिख दिया सारा। अब इसका योग करना है। क्या करना है? योग मतलब जोड़ना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? करा कि 15वें पहाड़ा का जोड़ या 15 के प्रथम 10 आवर्त का जोड़ क्या होगा? तो क्या होगा? तो इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले कि इसका या तो ऐसे एक पेड़ में जोड़ सकते हैं, या इसका एक मतलब फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं। 15 का पहाड़ा है तो 15 लिख लिए, दहाई पर कितना है? 15 दहाई का 150, तो इसको लिख लिए। फिर इसको ब्रैकेट करेंगे और गुना में कितना बार? 10 बार, तो 10 बार। और फिर क्या करेंगे? बटा में 2, बटा में 2 लिख देंगे। इस 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 5। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे तो 165, 150 में 15 जोड़ेंगे तो 165 गुने 5, तो 165 को 5 से गुना करेंगे तो 885 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह भी बना सकते हैं आप लोग, और या नहीं तो इसको जोड़ कर भी बना सकते हैं। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत? अब इसको अगर पूरा को जोड़िएगा तो इसका भी आंसर जो है 825 आएगा। आप लोग जोड़ कर चेक कर लीजिएगा। और या तो इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर 16 का रहता था 16 का यहाँ लिख लेते, प्लस 16 का प्लस करके, और यहाँ जो 16 दहाई का आता है 10, 160 गुने 10 बटे में 2 लिख करके इसको इस तरह निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ।
49वां है कि 49वां प्रश्न है, योग का क्रम विनियम तथा गुणा का क्रम विनियम नियम का एक उदाहरण दे। योग का और गुणा का जो क्रम विनियम है उसका एक उदाहरण देने के लिए कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से भी बना सकते हैं, या नहीं तो हम एक दो एग्जाम्पल दे के बना देते हैं आपको। 49 है, तो योग का क्रम विनियम और तथा गुणा का करना है। तो पहले जोड़ का करते हैं। योग मतलब जोड़, कैसे करेंगे? कोई ऐसी संख्या लेना है जिसको उलट पलट करेंगे तो जो योग आएगा वो सेम ही हो। जैसे मान लेते हैं कि 3 + 5 इसको जोड़ेंगे तो 8 आएगा, या ऐसे भी करेंगे 5 + 3 तो भी 8 ही आएगा, है ना। 3 + 5 तो भी 8 और 5 + 3 तो भी 8। अब इसमें क्या है, अब गुना भी करेंगे, गुना करेंगे तो 3 × 5 15 और 15 × 3 5 × 3 बराबर भी 15। जोड़ने पर भी सेम आएगा और गुना भी करने पर भी सेम आए। तो यही जो है क्रम मतलब इसका जो हो जाएगा उदाहरण नियम यही है। क्रम विनियम का जो उदाहरण हो जाएगा, एक उदाहरण यही है। चलते हैं, अगला है, लास्ट प्रश्न है 50। जोड़ एवं गुणा के सहचर नियम का एक एक उदाहरण दें। जोड़ एवं गुणा के सहचर नियम का एक एक उदाहरण देना है। तो सहचर नियम का उदाहरण कैसे देंगे, तो पहले जोड़ का देते हैं। जो ऊपर बनाया सेम उसी तरह बनेगा। तो जोड़ एवं गुणा के सहचर नियम का एक एक उदाहरण दे, तो मान लीजिए कोई, जैसे मान लेते 3 है, 3 + 7 + 10 है ना। 3 + 7 + इस तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 × 3 = 10 और 10 = 20। इसको अगर मान लीजिए कि ऐसे लिख देंगे 3 + 7 ब्रैकेट + 10, इस तरह भी लिखेंगे तो भी हमारा 20 ही आएगा। तो भी हमारा 20 ही आएगा। अगर यह इस तरह लिखेंगे 10 + 3 + 7 तो भी हमारा 20 ही आएगा। अब अगर जो गुना करके देखते हैं कि कितना आता है। गुना करेंगे तो गुना का सहचर नियम है कि 2, मान लीजिए कि इसमें लेंगे 2 गुने कोई संख्या ले लीजिए, जैसे ये संख्या लेते 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 15 और 2 × 30, ये हो गया 5 × 15 2 × 30। अब मान लीजिए कि 2 2 से 3 × 5 करेंगे तो 2 × 6 × 5 तो भी 30 हो जाएगा। या इसको अगर इस तरह करेंगे 2 × 5 × 3 तो 5 × 10 = 30 तो भी 30 ही आ जाएगा। तो यही जोड़ और गुना का सहचर नियम का एक एक उदाहरण है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहीं पर हम लोग का क्वेश्चन समाप्त होता है और क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर का भी समाप्त यहीं पर होता है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो उम्मीद करता हूँ आप लोग को सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं कुछ किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी कहीं कहीं पे जो मिस्टेक है उसके लिए सॉरी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही उसके बगल वाले बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर किसी तरह का वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में इस तरह के किसी नए टॉपिक के साथ।